प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 14वां कार्यक्रम मोहन कृति पटल का, चौथे वर्ष की 1355वीं शाम है और रवाल्टी भाषा का यह छठा भाग है। आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी, और वरिष्ठ साहित्यकार उत्तरकाशी से आदरणीय खीलानंद बिजलवान जी, और वरिष्ठ साहित्यकार हमारे जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और ललित तिवारी जी का अभिनंदन है, जालंधर से इस पटल पर जुड़े हैं। और लोग भी धीरे धीरे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबको मेरा प्रणाम पहुँचे। और मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। नित्य की तरह वो इस कार्यक्रम को संचालन कर कृपा करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जय हो, प्रणाम जी। धन्यवाद जोशी जी। और ये पावन पटल पर बैठे आदरणीय जोशी जी की युगल जोड़ी जन जो भी ये पटल पर बैठे हैं, ललित जी और बिजलवान जी, मेरे निकटवर्ती रवाई की पूर्व क्षेत्र से जुड़े। थोड़ा माइक खुदियों तो चढ़ चढ़ के आवाज करनी है। आदरणीय जी धन्यवाद। जन की आज छठ दिवस साहित्य रवाटी कार्यक्रम को और 6 दिवस पर हम प्रवेश करेगा। ब्याह तक दुई आदमी तक गोपाल जी ने भी सहयोग करी, कोई कारण बस करके ड्यूटी हो आदमी सो आज शामिल न हो सकी। पर फिर भी मेरे दल जो मुख्य स्तंभ आदरणीय बिजलवान जी सी आधा से भी ज्यादा ही कार्यक्रम में सहयोग दूं और यो 7 दिन के कार्यक्रम निभाने में बहुत ही बड़ो सहयोग असल सहयोग क्यों कोई संचालन शीघ्रत पर थोड़ा इनकी अवस्था का आधार पर तो थोड़ा परेशानियां तो सुसंचालन जो छो बजाय में पड़ता कौन और कोई बात ना, हम त्यों कहीं चीला चांटा और आपका बालक सम्मान तो धन्यवाद। और आज ये कार्यक्रम छोटो दिन हुई हम बड़ा कुशल मंगल के बिताण में गाड़ी गाड़ी की 1 घंटा के कार्यक्रम जो छो अपना हंसी खुशी में ज्ञानवर्धक चीजों में जो से हम भाषा को आदान प्रदान भी हो सीखने की भी हम मौका मिला। रवाटी गढ़वाली जौसारी अन्य जितनी भी हमारी भाषा, कई भाषा हमारा उत्तराखंड में करके क्षेत्र क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा हो तो क्यों भाषा बोलियों को जो छो मोहन कीर्ति पटल आमंत्रित करा कि आप लोग एक कीर्ति पटल के माध्यम से अपना बोली भाषा की अभिव्यक्ति या प्रस्तुत कर सको। ये बहुत ही कुछ महान काम और हर कोई गबस की बात ना रहना, हर कोई अपने मन तरफ लगाए सकदो। पर ये उनकी सत्संग को समय पूरे दिन भर हम पता ना का कर मैं रहूंगे, पर ये 1 घंटा को समय मुझे उनकी महत्व को समय बड़ा ही बहुत ही सुंदर सत्संग ये बनो सत्संग तो सौभाग्य से मेरे रवाई से भी मैं हम लोग भाग देंगे और हमारी बोली भाषा भी हमारा आदरणीय लोग सुनने लगे। तो मैं बड़ी खुशी ये बात की। भले मैं आजकल थोड़ा अपना दार आगना सड़क पर हो, थोड़ा एक होटल आटल को सिस्टम करूं बच्चों को तो लड़का आजकल इधर उधर नहीं तो मेरी ड्यूटियां खड़ेगी जी कारण कि मैं अपनी कविता की कोई भी प्रस्तुति नहीं दी सकूं। पर फिर भी नहीं गीत बात जो मैं याद रहूं तो मैं अब से सुना आप लोगों बेटा। तो भले मैं गीत कुछ समय बाद सुनाऊं पर हमारा वरिष्ठ जो लेखक भी है और वक्ता भी है आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी जो बड़ा अथाह ज्ञान और क्योंकि बहुत कुछ देखी हूँ साहित्य में। तो मैं निवेदन करूँ आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी कि आप अपना प्रस्तुति से हम अनुग्रहित करो और अपना रवाई को मान सम्मान बोली भाषा को जो मान सम्मान के साथ ये पटल पर प्रस्तुत करो। तो आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम और आपके दर्शन हुए प्रसाद हो गया, बड़ी खुशी की बात है। मनमोहन जी संचालन कर रहे हैं
और रवाटी भाषा का, बाकी मेरे पास भी रवाटी भाषा में लिखित रूप में तो कोई कविताएं नहीं है, और दो चार थे वो कल परसों मैंने सुना भी दिया, लेकिन अन्य लोगों की तो है, अगर उनको कहें उन्हीं को सुना दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक मोरी ब्लॉक की लड़की की किताबें हैं, एक हिमांतर एक पत्रिका है, उसमें भी हमारी की भाषा की है कुछ कविताएं, तो उन्हें उनके लिए आदेश हो तो मैं सुना सकता हूँ। जी जी स्वागत है हमारे रवाई में शामिल है। और ये हमारी रवाई की भाषा की थोड़ा जो रूप बदले इस क्षेत्र को जैसे बदले करके अमन लड़पड़ो लड़पड़ो उंदड़ो बड़ो क्यों सवाल बाकी आपको स्वागत। और वैसे क्या कहते हैं उसका नाम, भाषाएं का तो बहुत सारी हम लोगों की है ना, हिंदी की तो हमारे पास काफी है, भजन भी है, रचनाएं भी है, लेकिन जवानी भाषा की जहाँ तक तो मैं आपको आर्टिस्ट सुना दूं तो खत्म है पुराना रिवाज। जयप्रकाश माल जी हैं एक वहाँ के नोगो ब्लॉक में, क्या कहते हैं बुझेली से, वो वही बुझेली से जी उनकी है खत्म है जो पुराना रिवाज। इसको सुना दूं सर? जरूर सर बहुत अच्छी कविता है उनकी भी, बहुत बढ़िया कविता जो लिखी बात है, लोगों की अपनी रिवाज की ये है, उनकी है खत्म आएगा हमारा लाखों चुलटको और आएगा गैस चूल्हा सिलेंडर सारी सारी के बुढ़िया बुढ़ियों के घिसने लगे मूल्य। असल में यहाँ उजाला भी कम होता है, लाइट का ढेर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम। हाँ, बोलने देता आसान के मंठारों लाखों की गैस, और कहीं की गलती हुई ना सारा कूड़ के बाद टेस्टिनेस को खरया पुराना खाने को स्वाद को खरया पुराना खाने को स्वाद को खरया माँ को गाद दाल मेरे माँ बाप जनाओ पहले लोगों छोरों का बिना मोबाइल पकड़ो, पहले छोरों में मोबाइल पकड़ो, अब छोरों को प्यार मोबाइल फंड नहीं, माँ बाप की कदर वो करने रही। अब तो खेती बाड़ी खत्म करने लगे, ये खत्म करने लगे, DAP यूरिया लाना लगी, पोखरे गोलू कुमार की मोल की खाद, ये वास्ते मन की को शरीर कमजोर पड़ने लगी, हमारी कमाई रकम एरिया होने लगी, दवाइयाँ माँ बर्बाद। कोखरे जिकुलिया अब कोडक कोखरे जिकुलिया अब कोडक दिन को कोखरे कोना को खुमायो तो तेल को तेल। अब तो चाउमीन मोमो मैगी खाने लगेगी जो का यो खाने जे बाजार फुंडू बनी मनसुकी जी सत्य तय हो गए जी वही गुरु जी सुशी भी का कोट को अभिमान मन की कोट को भी अभिमान काचेरु कामेरु जीवन जोगी वालू फेरू पंछी जन फुल उड़ियानो छोड़ी रात को बसेरो मन के कोट को अभिमान बात पर माँ खेली आए जवान अम्मा शरीर गवाए, बुढ़ा मम्मा तेरे सताए, बुढ़ा मम्मा रोग सताए, सारू जीवन शुद्ध गवाए। छुट्टी प्राणी शान जेरु शमशान मन के पथ को अज्ञान बिछाना माथा न खुद उठाओ बोरा माथा गाटू बिसाओ बिछाना माथा न पुड़ उठाओ बोरा माथा गाटू बिछाओ जिਉਂदा जीवन सुखना मुखना देखी मर की न बंठा बताओ मर की बंठा बताओ
अबे टाइम ना मुर्दा धर्या अबे टाइम मुर्दा ना धर्या जणू भांडी आली स्वान मनचीने मनची पटकोरणार मिशीन खटडू बनाए मिशीन खटडू बनाए जुमियों न पैसा खिलाए दाई भाई गड़ों उठाए जति केला आपला संबंधी लोगों डेली कमाए खाना मनची ने मनची पटकोरणार ये उनकी जुमगा जी की कविताएं थी प्रस्तुत किया आपको आपकी परेशानी निकाल के अपना और क्या मिला आपको। बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ी देर वही सुनाऊं करके तुम थकी मरला तो ते के बाद आप एक उनकी हर में लोगों की परीक्षा मैं सुनाऊं दूंगा जी बहुत धन्यवाद विद्वान जी। मैं थोड़ा बंदियान करी। अच्छा सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तय जो ये कविता सुनाई ये बदल परिवेश की भी आज की स्थितियों पर कि आज मन की जो आत्मनिर्भरता का स्रोत हमारा से छोड़ी गाड़ी और इधर हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होएगा जन की गैस है और जगताई गैस थोड़ा गलती होगी तो सारा कूड़ा की तैस नैस और बात भी सच्ची है। इधर हम इन चीज पर आश्रित जो को कोई अगर थोड़ा सी चूक होगी तो जीता जागता बम हमारा अपना घर घर में इधर रहेगा। तो भी एक चिंता को विषय की अगर कोई सी अकस्मात गलती होगी और कई जगह कांड भी होगा तो जयप्रकाश सिंह जी की कविता बड़ी खरी उतरा इधर का समय पर। और फिर तुम आगे जो कविता सुनाई मन के जीवन का बारे में सुनाई कि मन के जीवन कति अच्छो और फिर एक अंतगति का हो अंतगति कि खटलो बनी लाखड़ों को खटलो बनी थी मैं पढ़ाई लो और चार आदमियों ने कंधा लगाई के शमशान तक गड़ाई वही हुई जीवन को अंत तो। और जीवन से पहले कोई भलन बताऊंगा आदमी कि मैं एक विवाद दरकस से लेकर और बैर तक समाज तक जो चाहते मैं कई विवाद पर जब मरी जा तब बताओ ते भद पहले चाहे सो हमारे सामने भूखा न मरे तत्र ते कोई परवाह न कर दो पर जब मरी जा तब बोलो के रे कौन मरी काली मरी और तब ते की भला यहाँ आगू। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारो जो तुम्हें कविता सुना अपने रवाल्टी भाषा में। और इधर आओ कि काल बस काल यो साउन को महीनों लेगू तो बस काल नो बल खाला पोर योंदन नंडांड पोर ये हमारे खकुई का खान और ये विषय लगा आजकल कारी की कोकी काबर टूटने कोकी सड़की ढोरना लगी कोकी बादल फटने लगी मतलब एक प्रकार की बीबीसी का कुछ कोप भी दर्शाने की धरती करके अमन क्यों ना धरती को तगड़ा बहुत छेड़छाड़ करी गाली हम अपना स्वार्थ भी छो धरती को बहुत शोषण करी गाली जे कि हमारी जरूरत की पूर्ति होती कि नाम हम डर देना पेड़ काटने में शर्मान देना और मतलब ये कि बहुत स्वार्थ पर तो जीवन। तो एक काल बस काबर में थोड़ा सा एक छोड़ी की छोड़ की दो लगाई के जो हमारा विशेषज्ञ लोग भी सुनने लगे और विद्वान जीता जानो खुद ही कि काव बस काव जजर का नला धारू बागोरू बाबाई की ना मर्या रे मायलोड़ी हे भगवान तन की न मर्या भाई जोरू। तो मैं एक संदेश कि काला बस खाओ बता खाल को जाके गोरू लगाना कल की कतरा भी खाल वाई सको धारो को गोरू लगाना कतरा भी धारो को ढूंगर उड़ सको और टूटी भी सको। तो ये बस खाओ को मैं वर्णन अपना थोड़ा ही छोटी भाषा में करी और लोग एक संदेश चाहूं देने कि वास्तव में राजू ब्याह जी छो लोग खाला पूर्ण नंद ज्यादा दूर की गाँव तीन खेलता साउन का महीने हो सके तो अपने घर में बैठी गई कुछ न कुछ अच्छु काम करनी चाहिए तैसी ये महीने की सार्थकता भी रहो और हमारे जीवन की सार्थकता भी बना। तो ये मोहन कीर्ति पटेल का कृपा से हम जी बोलने को मौका मिलने लगी ये पर हम विद्वानों की बोली सुनने की उनका वाणी से हम अभिभूत भी हों और शिक्षित भी हों तो ये बहुत खुशी को भी सही है। और मैं
ज्यादा न बोली कहीं आगो फिर अपने गुरु जी ने बोलो कि आप जी छो ये पटल पर फिर कोई प्रस्तुति चाहे कोई की भी कविता सी ब्याह की कविता इतनी बढ़िया सुनाई। ये जो तुम लड़की की बात करने बोलते हैं लोग से बड़ी लड़की है तें कविता किताब अगर तें की है तो तें पर अगर और भी कुछ अच्छी सामग्री तो जरूर आप ये पटल पर दर्शकों हमारा आदरणीय बिजलवान जी। हाँ सर ठीक है, आपका आदेश है, सुन लाऊंगा। जो मैंने बताया मतलब की ये लड़की अनुश्री है उसका नाम जी। मैं दूसरी कविताओं को दूसरे की बताऊँ वो इसने इतना तो विज्ञान है बीर है तो उस लड़की की है कविता एक किताब है मेरे पास उसमें शुद्ध करूंगा। खुद ही खड़ी कविता की शिद्दत शुद्ध ही खानी खड़ी शुद्ध ही खाई वो बेटा है अति कड़ी थोड़ा वो नाना जी भाषा के थोड़ा हमसे डिफरेंट है ना कोई शब्द वो शिक्षा पड़ूंगा शुद्ध खानी वो बेटा ने खड़ी तो और जीवन लड़े मरे बच्चा नहीं होने ना हो तो डॉक्टरी कराए बेटा ना हो तो डॉक्टरी कराए पहले दिखाई कराए बेटी होली तो पोली गाले बेटा हो तो वो क्या धरे सरकार चाह कट्टे बनाली कानून का रुक ले तो पूर्ण लोग मानना न समझना बेटियों की जा बेटा को न ठरिपु एक बेटा को न ठरिपु एक भाव भाव जो परेशानी आदि बड़ी और उम्र लड़ी आदि जोड़ी तो कितना तत्व लायक होना दा घिरना सखाना पनिक जो उबोतलाए तो माँ बापू शिक्षा बन रही ना अपनी मर्जी करे अपने मर्जी फिरे और तो बोल अपने मर्जी के अपने बाली जाए होली लाइट ओलाई ज्यादा बोले तो आपको हिसाब मांगे ना तो लड़ाई करे ना तो लड़ाई करे। अब इसी का जो है ये तो मैंने आपके रॉयल्टी भाषा में का अब हिंदी में भी पुष्टानी बात है ऐसे ही खानी परेशानी ऐसे ही झेलते इन बेटों के लिए इतनी परेशानी जो मैंने अभी तक जो रॉयल्टी भाषा की वो रचना सुनाई उसका हिंदी में भी उसने अनुवाद कर रखा है हिंदी का ही हिंदी में भी रचना कर रखी ऐसे ही झेलते इन बेटों के लिए इतनी परेशानी तब इनके लिए रोते मरते हैं बाद में होते ही नहीं होते तो चेकअप करवाते जब बच्चे नहीं होते तो चेकअप करवाते पहले दिखाकर करते हैं बेटी होगी तो निकाल फेंकते और बेटा होगा तो रख देते। सरकार चाहे कितने ही बनाएगी कानून रोकने के लिए सरकार चाहे कितनी ही बनाएगी कानून कठोर रोकने के लिए तब भी लोग मानते नहीं न समझते बेटियों के दर्द को। बेटे के लिए तो रुकना ही है बेटे के लिए तो रुकना ही है चाहे जो कितनी ही ज्यादा परेशानी आएगी उम्र भी चाहे आधी ढल जाएगी कि तो उतने लायक होते कि तो उतने लायक होते दर्द पीड़ा वो नहीं सकते थोड़ा जो जाते तो माँ बाप को कुछ समझते नहीं अपनी मर्जी करते अपनी ही मर्जी से घूमते हैं और तो और अपनी ही मर्जी से अपने लिए बहू लाते कुछ बोलते तो इधर ही बोलते कुछ बोलते तो इधर ही बोलते ज्यादा बोलते तो अपना हिस्सा मांगते नहीं बेटे तो लड़ाई करते। ये इसका हिंदी अनुवाद है। धन्यवाद विद्वान जी तुम जो कविता सुनाई ये पर भी समाज में जो एक प्रकार की सोच वास्तव में को की सोच जो छो हमारी सारा समाज की एक विशेष गलत कारण बनो कभी कि ये भी एक स्वार्थ की ना बेटा ही और बेटा कौन होते कोई पता ना किसो बेटा आगू माँ बाप की सेवा भी करे कि तड़ाई और तो चलो एरा का समाज में
हम लोग हिंदू पर, हम लोग पर, सनातनियों पर ये भावना कि हम थोड़ा देर तक भी लड़की की बालिकाओं की उम्र 18-20 साल के बाद जो क्योंकि शादी हो, और लड़का पढ़ाने पर हमारा कम से कम 30-32 साल के बाद ही वो आदमी बढ़ सको। तो तब के बाद हमारे तब शादी की सोच बना, 30 शादी के बाद तब सी अपना घर वसन करो। और देश में विडम्बना यानी बनी जी रहा कि जो विरोधी समाज 10-11 साल की लड़कियों पर शादी करा लगी और जनसंख्या वृद्धि पर लगी, जनसंख्या विस्फोट करने लगी। तो शुभ एक चिंतना पे पर जो छ तुम करो विमर्श कि वास्तव में हमारे सनातन समाज में का हुई चाहिए कौन कौन छ अपनी जनसंख्या अपना हाथ नहीं गिराने लगे, और ये तरह कई जगह में अल्पसंख्यक होगा अपने क्षेत्र में, अपने देश में और अपने जिलों में जो अल्पसंख्यक बेसी होना कहीं। अपने उत्तराखंड में देखो तो सारे जो छ काफी जो छ विधर्मी लोग बैठे, विदेशी लोग बैठे, और अब लोग जिनको पता ना कि कौन को खबर बैठे और सी आमुदिया का जहर घोरने लगे, हमारे कमाई पर चलने लगे और आमुदी फिर कफन की तैयारी करने लगे। तो ये भी एक चिंता को विषय है कि भाई बेटी बेटा जो भी भगवान ने दी गाली थी होना दो, हमारे समाज ही मांग वाली ये प्रार्थना वाली कि तुम जनसंख्या नियंत्रण पर यदि जोर रियान सनातनियों पर, कल के हम सनातनियों की छोरा स्थिति कुछ देश में देखने जो लगी बड़ी विचित्र स्थिति हुई, और कुछ भय लगने क्यों एक प्रकार की भय और नहीं हो कि कभी वास्तव में यह बोली ये काल से न बना ना। हाँ, ये हमारे जो विधर्मी लोग जो हमारे धर्म से जो हमारी मन की न समझता उठत का समझ पर सीध बोलो कि काफिर एकदम काफिर मानी वो तो परस्त क्योंकि नजर में हम जो छो ये बहुत गिरे हैं, जबकि सनातन सदा सी रही और सदा तक रो। तो चलो ये समाज, ये एक समाज चिंता हो ते पर तो सब लोग विचार विमर्श करेंगे। और सौभाग्य की रवाटी में भी एक बार में हम 2-4 शब्द ते कविता के माध्यम से जो गुरु जी ने कविता सुनाई ते पर यू बात मेरे दिल में आई कि जो मैं ये 2-4 शब्द आप लोग सुनाई, ये सबकी चिंता मेरी चिंता ना, इच्छा एक सामाजिक चिंता सारे देश की चिंता बनेगी। तो हम अपने रवाटी भाषा में समय के साथ तो जो है ना बहुत विकट जाएगी। अब देखो तुम बहुत सारी लड़कियां ना मिलती, लड़कियां कम बढ़ी जब जनगणना के अनुसार फीमेल में जो है लड़कियों की कमी हो गई, जिससे कि 7 तक नहीं मिल पाती, लड़कियों की कमी है। बल्कि हमारा प्रदेश में तो भी आप तो जानते हैं, आप तुम तो जान रहे हरियाणा में बताओ, हरियाणा में हमारे क्यों हरियाणा जी आसमान होगी, यहाँ की बहुत सारी लड़कियां लेगी हरियाणा हमारे एक क्षेत्र की। तो ये इसका कारण क्या नसबंदी तो है, ये परिवार नियोजन का कारण हो इन कमी लोगों को महसूस करने। अब क्या बताए समाज में जी मैं बताया कहा कि बदलाव जो है कुछ तो समाज में 200 उन्नति पनपते हैं, उस समाज में ये सरकार की नीति के अनुसार भी हम बोलो तो परिवार नियोजन की सरकार को बड़ी जो, और हिंदू समाज ने तो बहुत कराई, जबरदस्ती कराई गई और कर्मचारियों से भी बोले कि इतना लक्ष्य तो नहीं तो तुम्हारी इकट्ठे में होगी दोनों को प्रदेश में और इंदिरा जी के टाइम में काफी लोग हम जब प्रधान थे तो एक बार 11 पटवारी यहाँ आई थे एक क्षेत्र में और 3 दिन तो गए हमारे गाँव में। अब मैं 2-3 दिन में नहीं 2 दिन नहीं तीसरे दिन में भी क्या बोलेंगे प्रधान जी आगे आए भी नहीं, अब नहीं भी वही भी नहीं मेरे साथ एक हमारे गाँव को तो धन सिंह तो दरवाजे को बहुत तो रुपए की मस्त सूर्य आए और मेरे साथ नमस्कार साहब, तो मैं नमस्कार सर। अब बोलिए तहसीलदार अरे भाई तुम्हारे गाँव के प्रधान जी जो मेरे साथ 3 दिन से जे आई ना यहाँ कैंप है, तब मैं कैसा ऐसा है कोशिश मैंने की, मैं 2 दिन की वहां तक मैं चाहता हूँ आपके पास कुछ लिखी है उन्होंने, और जब ना मिली तो मैं क्या करूँ। अब लक्ष्य बोलना एक बात ना प्रधान जी आप मुझे नाम दे दो उनके और मैं जो अभी 11 पटवारी है कि जहाँ भी होंगे वहां से बुला लूंगा। मैंने कहा नहीं
कर सकते हो ऐसा काम कर इस्तीफा दे दो। मैं भी चुप रहता। मैं बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट कुछ आदमी की वो तो जमना तो नहीं था जब अब मैं इसको कानून गलत पटवारी मैंने कहा भाई तहसीलदार वोट दे दो। अरे महाराज हमारी जान खा लेगी मत दो आप मुझे दे दो। तो बार जब बैठे तो आज जो तहसीलदार उठती है और प्रधान जी बैठो बैठे में तो ना उलझा रखिए शेष तो ऐसी चीज है उनका जोर भी था। और बार जब इमरजेंसी ये तब लगी बोलना तब मैंने कहा सर आपने ऐसा किया कि जोर जबरदस्ती लोगों को जो है अरे क्या मुसलमान नहीं उन पर तो नहीं जबरदस्ती हम पर तुम जबरदस्ती करो हिंदू पर तो अच्छा नहीं। तो अचानक की बोलना कैसा है ना हमें दे दो अर्जी आप बहुत सारे भूमि में वैसे पट्टे मिल गया। मैंने कहा क्या देना आप समझ चला गया तो चला गया हो गया सो गया। ऐसी चीज है केंद्र बाप भी बोला कि मैं क्या करता ऊपर भी जो है वो थे क्या कहते हैं जीएम साहब वो आगे थे और जो शेड्यूल कास्ट और एसटीएम भी वही है इसलिए मेरे ख्याल में मैं तो बीस जाता। मैंने चलिए जो समय के साथ हुआ कानून जब उसका कानून बन जाता है तो उसमें क्या करें तब बहुत पुराने तो ऐसी चीज जब कुछ सरकार ये दोषी है तो समाज को वैसे ढलता है तो सरकारी कानून हो जाएगा। जी महाराज धन्यवाद विद्वान जी। तुम तो एक बहुत बड़ी चेतना की ज्योति दी हमारे दिल में जगाई और देखने लगे परिणाम तुम देखने लगे और पूर्व की स्थिति हो गई तुम्हारे क्षेत्र की हंगामा उठी उत्तरकाशी की स्थिति देखो उत्तरकाशी भी हंगामा हुई लव जिहाद की कति कर शिकार। गुरु जी मैं एक बात बताऊं कि लव जिहाद की शिकार भी हमारे क्षेत्र से नहीं की कई लड़कियां ये कि मेरे नजदीक पाली गांव बताइए एक तो तेपालिया की एक लड़की हरियाणा नहीं ये बाजी बाजी वो ना जब लव जिहाद में फंसानी तो बाजी और जब 8-10 साल होगा तो 8-10 साल के बाद तीन गोली मारी बेमतलब की बिना काम की। और एक लड़की की हमारे निकटवर्ती खंडा गांव बताया जमुना पार देखा कि भी एक लड़की छोड़ यानी हरियाणा का चक्कर में पड़ी तो सी भी एक लब जिहाद की शिकार बनी पर तेना अपने जीवन बचाई रही है। तो कई जगह जो छोई घटना भी होने लगी और हम भी इसी दूर रही है हम भी न बच सके इसी तो हमारे क्षेत्र में भी की गंध फैली है और एक हद तक भी बीमारी लगी है पर हम लोग पता ना हम पर जागृति बिल्कुल है ना ये को समाज सुसुप्त समाज हो गई एकदम लोग जो छो पता ना पान लगे ये जो भाई लोग कराने लगे ना जी जब जो प्लेन से तो अपना जादू ये फैला जो इनकी कोई योग आप बड़ा काबल चुने अरे जिनके द्वारा प्रचार करते उनको थोड़ा बहुत पैसा दारू दूरू पिला करके पटाते और ले जाते अब कहीं कहीं तो फंसी जाते हैं और कोई वो जो पटाने खा लेंगे। अब क्या करें समाज में कुछ कानून का भी ढील मिल बोलो चाहे समाज में जो या तत्व जो इन लोगों से अपनी ये तो समाज में विकसित किया तो समाज जागृत हो जाए तभी हो सकते कि नहीं। तो हमारे समाज से जो छोड़ने थे उनको सहयोगी बड़े गुरु जी खुद हमारे समाज के लोग जो चाहते उनको सहयोग करने लगे तो ये भी एक चिंता को विषय चलो आज की ये चर्चा में कुछ यानी बात भी हुई जो समाज चेतना की बात हुई और बड़ो कार्यक्रम ये रवाई का बोली भाषा में चली और समय भी अगर आगू नहीं गो समय की गति है समय भी सब इन दिन मतलब जी तो समय का अनुसार मैं अब ये पटल आदरणीय जोशी जी में सौंपाऊं करके अन्य भी लोग यहाँ बैठे वक्ता लोग बैठे हमारे गुरु लोग बैठे तो कुछ को भी सुन लो तो आओ आदरणीय मोहन जोशी जी आपको बहुत आभार आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी बहुत आभार धन्यवाद आपको सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे हसमुख जी को प्रणाम है स्वागत है अभिनंदन है अभिनंदन करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जनकवि जी का बहुत स्वागत है अभिनंदन है और डॉक्टर तिलक राज जी को बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन और ललित तिवारी जी का अभिनंदन है। और इस पोर्टल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जिनकी हमने आज रवाल्टी भाषा में प्रस्तुति को सुना आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी बहुत आभार धन्यवाद। आप इस उम्र में भी अपनी भाषा अपने साहित्य को
आगे बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं, मैं आपको नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जगमोहन जी का। उनके गांव में जबकि मेला चल रहा है और इस स्थिति में भी उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया, बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल हम 7वें भाग में होंगे रोमाल्टी भाषा के, तो मैं आशा करता हूँ कि अन्य रचनाकार भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। तो आइए अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी को, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद अन्य लोगों की भी बातें इस पटल पर होंगी। धन्यवाद, स्वागत है आदरणीय तिलक सर। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह सूचना देने जा रहा हूं कि मैं हैदराबाद से पुनः अपने उत्तराखंड में प्रत्यावर्तित हो चुका हूं। चंपावत में आ गया हूं। चंपावत लोहाघाट, कभी यहाँ रहूंगा कभी लोहाघाट रहूंगा, तो एक ही बात है। यहाँ मेरी बड़ी छोटी लड़की है, छोटी लड़की, और दामाद प्रोफेसर हैं यहाँ डिग्री कॉलेज में। तो 2-3 दिन यहाँ रहता हूँ, 2-3 दिन चंपावत रहता हूँ, तो एक ही बात है मेरे लिए चंपावत लोहाघाट। तो आप लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहा। मिसेज की तबीयत खराब होने पर आप लोगों ने सभी ने मुझे ढाढ़स दिया और अब मैडम काफी ठीक है, स्वस्थ हैं। अभी तक यहीं बैठी थी, अभी जा रही हैं बत्ती वत्ती जलाने। तो दूसरी बात, मैं श्री जगमोहन सिंह रावत जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने रोमाल्टी भाषा का संचालन 6 दिन तक लगातार किया है और कल 7वां दिन है इनका। तो यह बहुत ही बड़ी बात है। आप बहुत विद्वान है, अपने भाषा के ज्ञाता भी हैं, और साथ ही साथ श्री खिलानंद बिजवार जी भी प्रबुद्ध विद्वान हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है और बहुत अधिक चिंतनशील, दोनों ही चिंतनशील हैं। तो हमारी ये जो हमारे मोहन जोशी जी की जो ये पहल है कि हमारे उत्तराखंड की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनका आगे बढ़े, तो उसके लिए ये प्रयास जो है वह तभी सफल होगा जबकि सभी भाषा, सभी बोली भाषा वाले, कुमाऊनी वाले, गढ़वाली वाले, रोमाल्टी वाले और अन्य जो भी हैं वे भाषा भाषी विद अपने सप्ताह में आकर इसमें हिस्सा लें और अपनी भाषा से हमें परिचित कराएं। तो ये एक आनंद का विषय होगा, सीखने का विषय होगा और एक हमें को एक दूसरे से जोड़ने का विषय होगा। तो आज के संचालन में श्री जगमोहन सिंह रावत जी ने खिलानंद बिजवार जी को बुलाया। उन्होंने पहला जो परिवर्तन जो हो रहा है हमारे समाज में, हमारे घरों में भी, उसके विषय में कहा। उन्होंने कहा, शुरुआत की कि उन्होंने कहा कि हमारा चूल्हा तक बदल गया है, चूल्हे का स्वरूप तक बदल गया है। पहले जहाँ लकड़ी के चूल्हे जलते थे वहाँ अब गैस के चूल्हे हैं और इसी तरह से खेती बाड़ी भी खत्म हो गई है अब लगभग, या जहाँ पर है भी तो यहाँ यूरिया और फसल के रासायनिक तत्व विकृत हो गए हैं, जबकि पहले खाद वाद का प्रयोग होता था। खाने में भी बड़ा परिवर्तन हो गया है। लोग बाग रोटी सब्जी न खाकर आजकल चाउमीन, मैगी, मोमो का प्रचलन इतना हो गया है कि वही खाते हैं और शहरों में तो ये बहुत अधिक हो गया है। मैं आपको बतलाऊं, मैं चाहे बम्बई जाते रहता हूँ, आज बार हैदराबाद गया तो मेरी दिक्कत और कुछ नहीं है। बेटी सब कुछ सेवा वगैरह करना चाहती है, लेकिन खाने के मामले में उनसे समझौता नहीं कर पाता हूँ। वो तो फट से आजकल तो वो मंगा लेते हैं, फोन किया खाना घर में आ जाता है। तो कभी मोमो मंगा लेंगे, कभी चाउमीन मंगा लेंगे, कभी मैगी मंगा लेंगे। अब मैंने तो कहा भाई मेरे लिए तो तुम रोटी बना दो, घर में सब्जी बना दो। तो हमारे खाते समय मैडम और मैं रहते थे, उन लोगों से कहा नहीं पापा हमने तो मोमो बना लिया था, या हमने मैगी मंगा ली थी, हमने चाउमीन मंगा लिया था, ये चलता है। तो ये इतनी विकृति हो गई है कि सामान्य खाना हमारा छूटता जा रहा है। ये वास्तव में हमारे शरीर को अत्यंत निर्बल भी कर रहा है, इसलिए हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, ऐसा खिलानंद जी ने कहा। और उन्होंने एक दूसरी बात कही कि मनुष्य के जीवन के बारे में बतलाया कि उसका जीवन का अंतिम सत्य यही है कि उसे अंत में 4 व्यक्तियों के
जीवित व्यक्तियों के कंधों में अपनी अंतिम यात्रा करनी पड़ती है, किंतु वह अपने इस जीवन में इस सत्य को भूलकर हमेशा अन्य कार्यों में उलझा रहता है। उस अनंत के विषय में उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका विचार कम जागृत होता है। इसी प्रकार से दोनों की वार्तालाप होती रही। जगमोहन जी ने अपने घर में कुछ कर्म करते रहना चाहिए, इस तरह की बातें बताई। उन्होंने कहा निष्क्रिय रह के बैठे रहना जीवन को बर्बाद करना है, कर्मशील रहना ही हमें अपने जीवन का वास्तविक फल देगा और हमें आध्यात्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाएगा। खिलानंद जी ने इसी बात को आगे बढ़ाकर कहा कि आजकल के बच्चे अपने मन के हो गए हैं, जो बेटी को जन्म भी नहीं लेने दे रहे हैं और बेटियों का मतलब परिवार नियोजन के नाम पर वो गर्भ में ही बेटियों का नाश कर दे रहे, जबकि बेटे जो होते हैं वह परिवार के लिए उतने सुखदायी नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं बेटे लोग माँ बाप का कहा हुआ भी मानते नहीं है, अपने मन मर्जी होते हैं, जबकि बेटियां बेचारी अपने माँ बाप को के सुख चैन के विषय में अधिक चिंतित रहती हैं। तो उनकी संख्या में इस तरह से घटाना और अपने मन का होना ही अच्छी बात नहीं है। तो यही इनकी चर्चा चलते ही जगमोहन जी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा लड़की और लड़के के जनसंख्या का असमान हो जाना अत्यंत चिंता का विषय है। अब तो लड़कों के विवाह के लिए लड़कियां भी मिल पाना कठिन हो गया है और यह सनातन धर्म का ह्रास भी हो रहा है इसके द्वारा, क्योंकि अन्य धर्मावलंबी जो हैं वह हमारी बेटियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और इसी संदर्भ में आगे मैं बतलाऊंगा क्या कहा करके। पहले इससे पहले मैं खिलानंद जी ने जो कहा मैं बतलाऊंगा। उन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हमारे समाज में सनातन का ह्रास हो रहा है, क्योंकि अन्य धर्मावलंबी अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे सामाजिक अनुपात बिगड़ रहा है। धार्मिक और सामाजिक समरसता इससे प्रभावित हो रही है। और एक और तो जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, एक और जनसंख्या की खुली छूट है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जगमोहन जी ने लास्ट में कहा कि एक विकृति और समाज में आई है, वो है लव जिहाद, जिसके द्वारा बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यह भी एक, इसके लिए भी हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और जगमोहन जी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि हम लोग अपने समाज के प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं है। अगर हम जागरूक होते तो इस तरह की जो भी विकृतियां आई हैं ये नहीं आ पाते। तो इस तरह से आज हमारे रॉयल्टी भाषा में बड़ी सुंदर चर्चा हुई। विशेषकर नारी विषयक चर्चा बहुत अच्छी लगी और धार्मिक और सामाजिक चर्चा भी ये बहुत अच्छी रही। हमें अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे वहाँ उसकी विकृतियां कम हो, चाहे पलायन से संबंधित हो, चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे लड़के लड़कियों के अनुपात से संबंधित हो, या उनके लव जिहाद वाली जो समस्या हो, इन पर तभी हम कुछ कर सकते हैं जब हम इन पर चिंतन करें। आइए इस पर चिंतन करें, हमें भी चिंतन करना चाहिए। ये आज का हमारा निष्कर्ष रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। तो एक बार फिर मैं आप दोनों को श्री जगमोहन सिंह रावत जी को उनके संचालन के लिए, खिलानंद बिजवार जी को साथ देने के लिए, तथा उपस्थित हमारे जन्नुदा है, हमारे गिरीश चंद जी हैं, विवेक भाई हैं और तिवारी जी हैं, ललित तिवारी जी, और हमारे इस पटल के संचालक और पुरोधा जो है हमारे मोहन जोशी जी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि बहुत अच्छा रहा हमारा ये 6वां दिन। 7वां दिन कल को और अच्छा रहेगा। इस साथ ही साथ में 2-3 दिन अनुपस्थित रहा, इसके लिए भी क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं यात्रा में था। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, आपका अभिनंदन है। कुमाऊं में हैदराबाद की लंबी यात्रा के बाद आप कुमाऊं में अपने घर पहुंच गए हैं, लोहाघाट में हैं आज। आपका अभिनंदन है। चलो अच्छा किया आपने इस पटल पर अपना आशीर्वाद दिया और सुंदर समीक्षा देकर कृतार्थ किया। और हमारा मार्गदर्शन आपके द्वारा यूं ही होता रहे, यही कामनाओं के साथ आपको बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और विवेक शर्मा जी भी जुड़ गए, उनको भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद स्वागत करता हूं।
और आदरणीय हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। उनके बाद हम आदरणीय हसमुख जी को सुनेंगे। धन्यवाद जी। मोहनदा प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है। और थोड़ा सा देर से जुड़ पाए क्योंकि मैंने सोचा अल्मोड़ा की बाजार घूमूंगा, जा तो नहीं पाया, बहुत दूर दूर है, यहाँ से बड़ी दूर है। और ये एक चीज तो पहले दिखाना चाहता हूँ आपको, आपकी अल्मोड़ा में आके हमने हरिया बोया है, कैसा लगा? गजब, आनंद आ गया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारी ग्रह लक्ष्मी का है योगदान इसमें। चलिए, बहुत इस बार तो बधाई आपको। एक बार दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको इससे वंचित हो पड़े। प्रणाम कर रही है, आप सबको प्रणाम कर रही है। जय हो। नमस्कार, प्रणाम आपको बहुत बहुत बधाई है। और इसी में मैंने कोशिश की कि यहाँ की भाषा में ही थोड़ा उसको शब्द देकर के करूँ। वाह, जय हरियाऊ, जय हरियाऊ, जय हो। जय हरियाऊ चंद पंक्ति लिख रहा हूँ, वही पूछूं। स्वागत स्वागत स्वागत। दिन इजुल आशीष आज फार में धरी मेर हरियाऊ, दिन इजुल आशीष आज फार में धरी मेर हरियाऊ, जानो मानो होए तथा व्याप्त करूं तेरो ख्याऊ। जय हरियाऊ, जय हरियाऊ। रतिमती धन दौलत ले हुए चलो माओ माओ, तेरे प्राणी में केले चीजों को जन हो कभी अकाओ। जय हरियाऊ, जय हरियाऊ। बाग जसो बलिया हुए शाव जसो चालाक, सूरज की किरण जसो चमको तेरो भाग। जय हरियाऊ, जय हरियाऊ। कौवा जसो ज्ञान हो बगुल जसो ध्यान, गांठ बादी आशीष जो की चाहूं दिसी हो तेरी हाम। जय हरियाऊ, जय हरियाऊ। जुग जुग अमर रहे ते तेरे नजीक नी फटको काओ, ते क्षण वरदानी हो यो पुथा सोनो खरियाओ, ते क्षण वरदानी हो यो पुथा सोनो खरियाओ, यो पुथा सोनो खरियाओ। बहुत बधाई, जय, वाह वाह, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे रवाल्टी भाषा चल रही और जगमोहन जी सुंदर संचालन में, तो जगमोहन जी के विशेष रूपल बधाई ले दिनों। 6 दिन उनने बिल्कुल निर्विघ्न रूपल निर्विवाद रूपल जो से संपन्न करी और सुंदर सुंदर कविता गीत लूना प्रयास करी। अपन जो कृतिकार छन, जो रचनाकार छन रवाल्टी भाषा, उन्होंने दगड़े हमू के रूबरू करुणा जो प्रयास करी जगमोहन जी बहुत बहुत आभार छु और प्रणाम छु, बहुत धन्यवाद छु। और बहुत सुंदर समीक्षा जो छे ये कार्यक्रम है हमारे तिलक राज जोशी जी कर छे। और मैं सबे फुल खुशी हो छे कि चंपा दीदी स्वस्थ छन और दिव्यन के मैं प्रणाम कर छु, दिव्यन की उपस्थिति में प्रणाम कर छु। और चंपावत तुम अपन गृह जनपद में आगे छा, मुगली का स्वागत करना नजीक में आगे छा, तो बहुत बहुत आभार। और जो तुमने कीर्तिकार जोड़े हमारे खिलानंद जी बहुत सुंदर बात रखना और बहुत अनुभव छो उनके, बहुत अपन बातों ने जो छे पूरे समाज के झकझोरना प्रयास करना कि होने वाले चिंता लेके व्यक्त करना अपन शब्दों में बोले बहुत भल लगा। और विवेक जी ले आज जुड़े ना छन हमारे जो आज द्वी के साहित्य किताब इन्होंने लेके लिया, तो उन्होंने हम धन्यवाद करना विवेक जी जुड़ते रहे। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमारे घर जुड़े, तुम्हारे अलमड़ में आवे रहा तुम्हारे दर्शन हो रहा, चलो देख लो कब सौभाग्य मिल जाए तुम्हारे। हाँ दीदी प्रणाम छो, बिल्कुल स्वस्थ छो, ये बहुत बहुत हम धन्यवाद भगवान मन के दिनों हमारे प्रार्थना थी कि आप लोग कृपया हुआ और हाँ तुम्हारे को इसलिए प्यार आशीर्वाद मिलते रहो, यही हम कामना करना भगवानों के। और गिरीश दा हमारे हसमुख जी जो है हमेशा पटल वालान के लिए खुश रखना, अब तो खुश रोना है रोना, लेकिन पटल वालान के लिए खुश रखना, तो गिरीश दा के आभार प्रकट करना। और के समय बहुत हो गया, सब उनके प्रणाम करते हुए मोहनदा के फिर धन्यवाद मोहनदा प्रसाद हम जैसे सब लोग जुड़ जानो आपस में। धन्यवाद धन्यवाद जनता। तो अलमाड़ में बहुत बहुत अभिनंदन छु और हरियाव बहुत अग्रिम शुभकामना। और हमारे डॉक्टर निर्मल जी भी जुड़ गए, निर्मल सर को प्रणाम है। और आइए हम अब आशीर्वाद लेते हैं हसमुख जी का एक चुटकुले के साथ। सबको प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। जनुदा, आपने हरियाणा की बात करके ईजा की याद दिलाई, आभार प्रकट करते हैं। हम सब अपने अपनी माँ को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तिलक राजू का समीक्षा करना बहुत ही आनंददायक है। आज ये हमारा पर्यावरण चल रहा है, हरियाणा का मतलब हरियाली। इस पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिएगा, मैं सुनाऊं, उसके बाद चुटकुला सुनाऊंगा। 90 के दशक में मैंने ये कविता लिखी थी अपने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, हिंदी दिवस पे मैंने ये पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा अवार्ड मिला था। वृक्ष की पुकार, ये मैंने गुहार पुस्तक में इसको स्थान दिया है। किससे कहूं सुनेगा कौन, किससे कहूं सुनेगा कौन, सारा जहां पड़ा है मौन। गूंगे मेरे बंधु बिरादर, संकेत हमारे समझे कौन, संकेत हमारे समझे कौन। त्याग भावना देखो अपनी, फल नहीं स्वयं खाते हैं। वर्षा तूफान सूरज की किरणें हम हंस हंस कर सह जाते हैं। परमारथ के कारण ही हम जन्मे हैं इस धरणी पर, थर थर कांपे अंग हमारा, हे मानव तेरी करनी पर, हे मानव तेरी करनी पर। दुश्मन नहीं हम तेरे मानव, फिर क्यों बैरी बन आया है। कई अपराध विपिन वृक्षों को तूने काट गिराया है, तूने काट गिराया है। गूंगे बहरों को दुख देना कितना परम दुखदाई है, गूंगे बहरों को दुख देना कितना परम दुखदाई है। देख प्रकृति का खेल ये प्यारे, अब तेरी बारी आई है, आज इसकी बारी आई है इंसान की, अब तेरी बारी आई है। तेरे भी जब अंग के मानव कर देगा कोई टुकड़े टुकड़े, तड़प तड़प कर याद करेगा हम सब वृक्षों के दुखड़े। अपने वंश के ओ रखवाले, अपने वंश के ओ रखवाले, वृक्ष वंश को ढाएगा। नियम सृष्टि का जान ले मूर्ख, तू कैसे बच पाएगा, तू कैसे बच पाएगा। पर पीड़ा तू फिर भी न समझे, पर पीड़ा तू फिर भी न समझे, हम तेरा हित समझेंगे। अंत समय में तुझे जलाकर, अंत समय में तुझे जलाकर तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे, तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे। ये वृक्ष अपनी तरफ से कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुनिए आज का चुटकुला, मैं कुमाऊनी भाषा में ही कहूंगा। पति अपनी पत्नी से कह रहा है, आज मैं त्यादी जी एक बहुत सुंदर गिफ्ट ले रही हूँ, बहुत बढ़िया गिफ्ट ले रही हूँ, तो शैन कुड़े दिखाओ, फटाफट दिखाओ। कुड़ो ने राती पर दुलते जो अल्लाह ने बहुत यार बर्थडे से तबे दिखो, कुड़े ने अल्लाह दिखा रहे, मैं औचाट बोई जा पे, मैं एकदम एंजाइटी है जे औचाट बोई जा। कुड़ा देखे तुम राती, कुड़े ना ना मैं अल्लाह दिखाओ, मेरे को क्या जा रहा था, मेरे को ने तू हर वक्त खर खजाने लू से एक काउल ले रही, काउल त्यार जू निकालना त्यार जू निकाल ये काउल ले रही, काउल काउल जू निकालिए आराम है, रली भल नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर। तो हंसमुख जी के चुटकुले से हमारा आनंद बढ़ जाता है पटल पर। बहुत धन्यवाद। और सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर निर्मल सर, आप कुछ बात और कोई चुटकुला रखना चाहते तो आपका अभिनंदन है। मेरी कविता कैसी लगी, मेरी कविता कैसी लगी तिलक दाजू बताएंगे। कविता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर कविता बहुत सुंदर, आनंद आ गया, तो झकझोरने वाली थी कविता। चलिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निकालने वाला पहले लिखौट लगा हूँ, लिख निकाल चुकी चलो मैं तो लंब लंब हो जाए एक तरफ ऐसे खींचे, फिर पकड़दार ऐसे करते, फिर मैं लिख हो जाए कच्चे मार फिर कितना बढ़िया गिफ्ट होता था उस समय, सबसे बढ़िया गिफ्ट होता था ये लिखौट भैया, लिखौट। चलिए नाम के निर्मल जी की बारी है। निर्मल जी कुछ आप बताइए। विवेक शर्मा कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता थी आदरणीय हंसमुख जी की। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आज तो ये आज बर्दची में ये उसका उत्तर जा रही तो खड़ाड़ बड़ूर में, तब ये बड़ देर में जुड़ी हूँ मैं। जी जी जी, खड़ाड़ बड़ा फिर तैयार कर रहा हूँ। चलो बहुत बहुत लागो आप जुड़ गई था। और वो कार्यक्रम कल हमारे 7वें भाग में जरूर आप सबसे निवेदन होगा कि जरूर बने रहिए।
और आदरणीय जी, जी। खिलानंद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जगमोहन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुंदर संचालन के लिए। और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भारती। जनुदा दुलहनी अमुक हरियाव दिखा इथं में अखंड सौभाग्यवती भव कुनु। बहुत बहुत धन्यवाद, दुलहनी कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हमारे प्रणाम पहुँचो सबको तरफ है, सब धन्यवाद और आभार, शुभ रात्रि, जय हिंद।